नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भगवान श्री राम माता सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ उपस्थित हुए हैं और उस धनुष को देखना चाहते हैं जो धनुष किसी के तोड़ने से, किसी के उठाने से हिल भी नहीं रहा, छूने से हिल भी नहीं रहा है, तोड़ने की तो बात बहुत दूर की है। भगवान श्री राम उस धनुष को देखना चाहते हैं। तारक छंद। रघुनाथ सरासन चाहते देखो, अति दुष्कर राज समाज ने लेख्यो। रघुनाथ यानी कि भगवान श्री राम सरासन यानी सर मतलब सरासन मतलब होता है धनुष को चाहत देखो, उसको देखना चाहते। भगवान श्री राम धनुष को देखना चाहते हैं। अति दुष्कर राज समाजन लेखो, राज और समाज के लिए जो अत्यंत कठिन कार्य हुआ है धनुष को तोड़ना, उसी धनुष को भगवान श्री राम देखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य लग रहा है राज और समाज के लेखों मतलब के लिए। जनक जी कहते हैं मजाक मजाक में यही कि भगवान जब सारे संसार के सभी ब्रह्मांड के सभी राजकुमार पूरे अवनीपति मतलब आए हुए हैं, वे लोग इस धनुष को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इनको हम कैसे मतलब जो है दिखाएं और कैसे उनको बोलें कि वे जाकर वहाँ पर धनुष को तोड़े। ऋषि है वह मंदिर माज मंगाऊं, मजाक मजाक में ही भगवान राजा जनक ने कहा मुनि विश्वामित्र से, हे ऋषि वह मंदिर है माज मंगाऊं, गही लावा हो जनित बुलाऊं। क्या मैं उसको उठा लाने के लिए, इतनी वजन धनुष को उठा लाने के लिए, इनको दिखाने के लिए जो है जनियुत मतलब कुछ लोगों को बुलाऊं, क्योंकि अकेले तो उठने वाली है नहीं धनुष, तो कुछ लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा। आइए आइए आगे देखते हैं तोमर छंद। सुनि रामचंद्र कुमार धनु आनिए यही बार, पुण्य बेग ताहि चढ़ावा, यस लोक लोक बढ़ावा। हे रामचंद्र, हे भगवान राम, विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं, हे भगवान श्री राम जाइए, सुनि रामचंद्र कुमार, हे राम सुनिए, धनु आनिए यही बार, अभी जाइए और तुरंत इसी क्षण धनुष को लाइए। पुण्य बेग ताहि चढ़ावा, और शीघ्र ही लाइए, और पुण्य मतलब फिर, बेग मतलब तेजी से, तीव्र, ताहि चढ़ावा, यश लोक लोक बढ़ावा। जाइए उस धनुष को लाइए और पुण्य बेग ताहि चढ़ावा, उस पर प्रतिंचा को जल्दी से चढ़ा दीजिए और अपनी यश और कीर्ति को लोक लोक संसार में फैला दीजिए। अब जब विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को कहा कि आप जाइए और धनुष को आप भी इसी क्षण लाइए और पुण्य बेग ताहि चढ़ाइए, मतलब तीव्र गति से झट से चढ़ा दीजिए, यश लोक लोक बढ़ाइए। तो राजा जनक जी देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए और धनुष को उठा भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए, ये राम कैसे भला ला सकते हैं, इसको धनुष को कैसे ला सकते हैं और कैसे तोड़ सकते हैं। वो अपने हृदय में, अपने मन में सोच रहे हैं कि आखिर भगवान ये कैसे लाएंगे धनुष को और उसको तोड़ेंगे। ये ऋषिवर जो भगवान राम को भेज रहे हैं, कहीं ये भी तो भ्रम में नहीं पड़ गए हैं। ऋषि देख हर सोहियो, राम देख कुमिलाए, धनुष देख डर पे महा, चिंता चित्त डोलाए। ऋषि जब विश्वामित्र भगवान राम को बोल रहे थे कि आप जाइए जल्दी से और धनुष को लाइए और तोड़कर यश को लोक लोक बढ़ा दीजिए, तभी
ऋषि देख हर्षो ह्यूँ। जब तब राजा जनक को लगा कि ये विश्वामित्र जी राम को कह रहे हैं, तब वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि आखिर विश्वामित्र बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बात तो होगी। यह सोच करके ऋषि देख हर्षो ह्यूँ, विश्वामित्र को देख करके राजा जनक हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं, हृदय में उनकी खुशी की लहर झूमती है। राम देख को मिलाए, और जब राम को देखते हैं तो मुरझा जाते हैं। राम देख को मिलाएं, राम को देखते ही उनका हृदय डर से कांपने लगता है। और धनुष देख डर पे महा, धनुष को देखकर तो और ही डर जाते हैं। इतने विशाल विकराल धनुष को देख करके राजा जनक जी और डर जाते हैं। चिंता चित्त डोलाए, चिंता करते हैं, सोचते हैं कि अगर धनुष को कोई तोड़ नहीं पाया तो वे माता सीता के विवाह को कैसे संपन्न करवाएंगे, अर्थात वे कन्यादान के योग होंगे भी या नहीं होंगे। चिंता मतलब चिंता करते हैं, चित्त मन में सोचते हैं, चिंता चित्त डोलाए, मन को चिंता को घुमा फिरा के यही बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके का फलस्वरूप वे सोच रहे हैं। और उत्तम गाथ सनाथ जबे धनु श्री रघुनाथ जो हाथ कैलीनो, निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंतन दीनो, एचो जहीं तबहीं कियो संयुक्त तिच कटाक्ष नराच नवीनो, राजकुमार निहार स्नेह सो शंभु को साचो सर आसन कीन्हो। एक बार फिर से इसको लय में देख लीजिए। उत्तम गाथ सनाथ जबै धनु श्री रघुनाथ जो हाथ कैलीनो, निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंतन दीनो, एचो जहीं तबहीं कियो संयुक्त तिछ कटाक्ष नराच नवीनो, राजकुमार निहार स्नेह सो शंभु को साचो सरासन कीनो। उत्तम गाथ, उत्तम गाथा वाले अर्थात जिसका गुणगान अधिक, उत्तम मतलब अधिक गाया जा रहा हो। सनाथ, अब तक वो धनुष कैसा था, मतलब जिसका कोई नहीं था, अनाथ था। अब तक वह धनुष अनाथ था, अब वह भगवान श्री राम ने जब हाथ में उठा लिया उस धनुष को तो वो सनाथ यानी प्रभु के साथ हो गया, भगवान राम के साथ हो गया। जब धनु श्री रघुनाथ जो हाथ कलूनु, जब भगवान श्री राम ने धनुष को हाथ में लिया तभी वह अनाथ से सनाथ भगवान श्री राम के नाथ में हो गया। कौन हो गया? वह धनुष, उत्तम गुणगान वाला धनुष। निर्गुण ते गुणवंत कियो, निर्गुण ते गुणवंत कियो, निर्गुण अर्थात जिसमें कोई गुण ना हो, गुण विहीन। निर्गुण ते मतलब निर्गुण से, गुणवंत कियो मतलब गुणवान कर दिया, यानी कि वह धनुष जो जिस पर प्रतिंचा नहीं चढ़ी हुई है, अब वे प्रतिंचा उस पर चढ़ाई गई भगवान श्री राम के द्वारा और वह बाणों को चलाने के योग्य हो गया। और ऐसा करके निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंतन दीनो। केशवदास जी कहते हैं भगवान श्री राम ने ऐसा करके अनंत संतों को अनंत सुख की प्राप्ति की, अनंत संतों को अनंत सुखों की प्राप्ति की। दीनों मतलब प्रदान किया। एचो जहीं तबहीं कियो, जब धनुष के बाण को खींचा तभी किया। संयुक्त तिछ कटाक्ष नराच नवीनो, एचो जहीं तबहीं कियो मतलब एचो मन खींचना होता है। एचो जब ही उसको खींचा, जब ही मतलब जब ही, और तभी, जहीं से मतलब जहीं तहीं, जब उन्होंने खींचा। कियो मतलब कर दिया। तिछ मतलब तीव्र, कटाक्ष नराच, नराच मीन्स होता है बाण। तिछ कटाक्ष संयुक्त, तिछ बाणों से
उसको नवीनतम बाणों से उसे संयुक्त मतलब युक्त कर दिया, तो यानी कि उस पर बाण को साध दिया। राजकुमार निहार स्नेह सो, भगवान श्री राम ने धनुष को प्रेम पूर्वक देखा। स्नेह सो मतलब प्रेम पूर्वक उस धनुष को देखा। शंभु को साचो सर आसन कीन्हो, भगवान शंभु अर्थात भगवान शिव के धनुष को शंभु को साचो सर आसन कीनो, भगवान शंकर के धनुष को सर आसन यानी बाण चढ़ाने के योग्य कर दिया। जो धनुष सर आसन यानी बाण के चढ़ाने के योग्य हो उसे सरासन यानी धनुष कहा जाता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। उत्तम गाथ सनाथ जबे, उत्तम गुणगान वाले अत्यंत प्रशंसनीय धनुष को भगवान श्री राम ने जब हाथ को लीने, जब उसको हाथ में ले लिया तो वो अनाथ था, जो धनुष जिसका कोई नहीं था, जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था, उसको सनाथ यानी प्रभु के साथ कर दिया। निर्गुण ते गुणवंत कियो, अर्थात उस धनुष में जब तक प्रतिंचा नहीं चढ़ी थी तो वह निर्गुण था, किसी काम के नहीं था, और उसको क्या किया, गुणवंत उसको गुणवंत कर दिया, उसे उस धनुष को बाण के चढ़ाने के योग्य कर दिया। ऐसा करके केशवदास जी कहते हैं, ऐसा करके भगवान श्री राम ने संत अनंत संतों को सुख की प्राप्ति की, अर्थात सुख को प्रदान किया। एचो जहीं तबहीं कियो, जब खींचा तभी किया। संयुक्त मतलब संयुक्त तिक्ष कटाक्ष, तीव्र बाणों से नवीन मतलब नवीन बाणों से उसे संयुक्त कर दिया। राजकुमार निहार स्नेह सो, भगवान श्री राम ने निहार मतलब देख कर, स्नेह सो मतलब प्रेम पूर्वक, शंभु को साचो सरासन कीनो, भगवान शिव के धनुष को बाण चढ़ाने के योग्य कर दिया। प्रथम टंकोर झुक झार संसार मद, चंद को दंड रहो मंड नवखंड को, चालिया चला अचल घाल दिगपाल बल, पाल ऋषि राज के बचन पर चंड को, शोध दई इसको जो बोध जगदीश को, क्रोध उपजाए भृग नंद बल बंड को, वाधिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग को, धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। प्रथम टंकोर, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रथम टंकोर झुक झार संसार मद, चंद को दंड रहो मंडिनो खंड को, चालिया चला अचल घाल दिगपाल बल, पाल ऋषि राज के बचन पर चंड को, शोध दय इसको बोध जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबंड को, बाधवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग को, भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। प्रथम टंकोर झुक झार संसार मद, प्रथम धनुष के टूटने की प्रथम टंकार की जो आवाज़ फैली, उससे झार मतलब खत्म हो गया संसार का मद, संसार का घमंड। वह धनुष जो पूरे ब्रह्मांड में अतुलनीय थी, जिसकी कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि उसको सभी ने प्रयास कर लिए थे, उसको कोई तोड़ नहीं पाया। पर जब भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा तो उसकी पहली ही टंकुर धनुष को टूटते हुए जो आवाज़ निकली पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। जिसने क्या किया, प्रथम टंकोर में ही झुक कर भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया। झुक झार संसार मद
जैसे ही उसकी टंकार की आवाज़ फैली पूरे ब्रह्मांड में, संसार का मद, संसार का घमंड चूर चूर हो गया। चंद को दंड रहो मंड नवखंड को, चंद को दंड रहो मंड नवखंड को। चंद मतलब प्रचंड को, धनुष का कोदंड, कोदंड का मतलब होता है दोस्तों धनुष, और चंड का मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड धनुष का रहो मतलब फैल रही है, मड मतलब आवाज़, नवखंड मतलब 9 भागों में। संसार में 9 खंड और 7 द्वीप उपस्थित हैं। चंद को दंड रहो मड नवखंड को, प्रचंड धनुष की आवाज़ पूरे 9 खंडों में व्याप्त हो गई। चाल अचला अचल, चाल अचला अचल घाल दिगपाल बल। अचला मीन्स होता है दोस्तों पृथ्वी, और अचल मीन्स होता है पर्वत, जो कभी डोलायमान नहीं थे, जो चलने वाले नहीं थे। घाल मतलब तोड़ दिया उन्होंने। दिगपाल दिशाओं के पालनकर्ता वालों को दिगपाल कहा जाता है, अर्थात इंद्र, वरुण और कुबेर ये दिशाओं के पालन करता है। इनके वचन को भी मतलब पृथ्वी और पर्वत ने नहीं ढोया, उस दिन डोलायमान हो गए। चाल अचला अचल घाल दिगपाल बल। अचला यानी पृथ्वी और अचल यानी पर्वत, दोनों भी अपने जगह से हिल गए। घाल मतलब तोड़ दिया, किसका? दिगपाल बल यानी दिशाओं के पालन करता इंद्रदेव, वरुण तथा इंद्र वरुण और इसके बाद कुबेर, इन तीनों का जो है वचन को तोड़ दिया उन लोगों ने। कौन कौन? पृथ्वी और पर्वत ने। पाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को, पाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को, विश्वामित्र के प्रचंड वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, और इसके बाद उसकी गूंज सारे संसार में फैल रही है। शोध दय इसको बोध जगदीश को। शोध मतलब ध्यान धराया, ध्यान धराया किसको? ईश ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को ध्यान दे करके बोध जगदीश को, और बोध मतलब ज्ञान कराया, जगदीश मतलब भगवान विष्णु को भी इसका बोध करवाया कि धनुष टूट गया है, परशुराम भगवान शिव का धनुष टूट गया है। क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबंड को। क्रोध उपजाए बहुत ही क्रोधित पैदा हुए, बहुत ही क्रोध पैदा हुआ भृगुनंद मतलब यानी परशुराम जी को। प्रचंड क्रोध को उनके हृदय में उत्पत्ति हुई कि आखिर भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ दिया। क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबंड को। क्रोध का उपज, क्रोध पैदा हो गई भगवान परशुराम को। क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय भृगुनंद यानी परशुराम जी को क्रोध, अत्यंत क्रोधित हुए। बाध वर स्वर्ग को। बाध यानी बाधा पहुंचा दिया, वर मतलब श्रेष्ठ, स्वर्ग मतलब स्वर्ग लोक में जो श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं देवी देवता, उनको भी बाध वर स्वर्ग को, पूरे स्वर्ग को में भी, स्वर्ग की शांति में भी अशांति फैला दी। साध अपवर्ग को मोक्ष की साधना करके धन को भंग कियो, धन भंग को शब्द गयो, भेद ब्रह्मांड को। धनुष के भंग का जो शब्द था वो पूरे संसार में फैल गया, यानी भेद मतलब आर पार हो गया पूरे संसार में, पूरे विश्व में धनुष के भंग का जो शब्द था वो गुंजायमान हो गया, अर्थात फैल गया कि भगवान शिव जी का धनुष टूट गया है। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही साथ कविवर केशव दास जी का जो सीता स्वयंवर, राजा जनक, विश्वामित्र की
की भेंट का ये हमारा पाठ्य था वो आज समाप्त हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आनंद आया होगा पढ़ने में, और निश्चित है कि आपकी ये जो पढ़ाई हो रही है ये आपको आगे चलकर आपके जीवन और परीक्षाओं दोनों में अत्यंत भूमिका निभाएंगे।